कल अपन ने एफबीडी बनाना सीखा था पिछली क्लास में। भाई एफबीडी का मतलब बलों को दर्शाना होता है, बस वो तुम्हें आना चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। चलिए, न्यूटन की गति के नियम या न्यूटन के नियम का उपयोग। 3 नियम थे न्यूटन के। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये 3 नियम थे, मैंने पढ़ाए थे तुम्हारे को, ठीक है। अब इन नियमों का अपने को उपयोग करना, बेसिकली अपन उपयोग जो करेंगे वो F बराबर ma क्या करेंगे, जो अपना दूसरा नियम था, है ना। मोटा मोटा वही है, तीनों नियमों का सार अगर मैं कहूं तो वही है, F बराबर ma। मैंने बताया था तुम्हें न्यूटन के दूसरे नियम में, F बराबर ma, ठीक है। जहां पे F क्या है, F क्या है, F होता है कुल बाह्य बल, ठीक है, कुल बाह्य बल। जिस भी दिशा में काम करोगे उस दिशा में बाह्य बल, है ना। F होता है कुल बाह्य बल। मतलब जैसे सपोज करो तुम x दिशा में काम कर रहे हो, तो Fx तुम लोगे, Fx बराबर m इंटू ए एक्स, त्वरण भी x दिशा, मतलब घटक कर सकते हैं यहाँ पे भी क्योंकि सदिश राशि है। a क्या है बताओ, क्या है a, किसका, त्वरण किसका, पिंड का त्वरण, है ना, या वस्तु का त्वरण, या कण का त्वरण, ठीक है। निकाय का त्वरण मत बोलना, है ना। एक अकेले पिंड के लिए काम कर रहे हैं अपन ये, फिर निकाय के लिए कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। अगर मान लो किसी दिशा में कुल बाह्य बल 0 हो, तो सपोज करो सिग्मा एफ कुल बाह्य बल यानी कि एफ अगर 0 हो, सपोज करो, तो क्या होगा, त्वरण 0। त्वरण 0 तो वेग नियत। अगर x दिशा में त्वरण 0, x दिशा का बल 0, x दिशा का वेग नियत। y दिशा में अगर 0 हो तो y दिशा का वेग नियत। z दिशा में 0 हो तो, मतलब जिस भी दिशा में तुम काम करो, x y z कहने का मतलब ये है। समझे बात को। चलिए, तो इसको अप्लाई करना सीखते हैं सबसे सिंपल एग्जांपल से। मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटा रहा हूं, है ना। चलिए करते हैं एग्जांपल, जो नए बच्चे हैं वो भी ध्यान देना, समझ जाओगे। मान लो कि एक डिब्बा है, कितने किलो का है, सपोज करो 5 केजी का डिब्बा है, और यह घर्षण रहित सतह पर रखा हुआ है, ठीक। घर्षण रहित सतह पर ये रखा हुआ है, और एक बाह्य बल मैंने यहां से F अप्लाई किया, और उस F का मान था मान लो 50 न्यूटन, ठीक है। प्रारंभिक वेग इसका 0 है, प्रारंभिक वेग इसका 0 है। मान लो कि मैं तुमसे पूछता हूं कि डब्बे का यानी कि डिब्बे का वेग 2 सेकंड पश्चात ज्ञात करो। बता सकते हो तुम, कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे, पहले बताओ मुझे कैसे करेंगे। पहले त्वरण निकाल लेंगे और फिर गति के समीकरण, ठीक है। चलो करो, सब लोग करो, सब लोग करो।
एक यार वो प्रद्युमन भी तो था एक स्टूडेंट, वो नहीं आता क्या अब क्लास में? क्या ले लिया नीट में? नीट मतलब वो बायो में चला गया? 20 आया? चलो त्वरण निकालो। अब देखो सुनो, मुझे पता है तुम सब होशियार हो, पर तरीके से काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, एफबीडी बनाओ। बनाओ इसका एफबीडी। इस पे बल कौन कौन से हैं? आगे 50 न्यूटन है, mg नीचे की तरफ, mg कितना लगेगा बताओ? 50 5g, यानी कि 50 न्यूटन नीचे। एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा n, जो कि धरती इस पे लगाएगी। क्या यहाँ पे और कोई बल है? नहीं है। इसके त्वरण की दिशाएं अगर देखें तो त्वरण जो है इसका क्षैतिज दिशा में है केवल a, ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण 0 है। चलो क्षैतिज में समीकरण लगाते हैं, F बराबर ma। क्षैतिज दिशा में कुल बाह्य बल, द्रव्यमान, त्वरण कितना आया? त्वरण, उनका त्वरण आ गया अपने पास, मान लो कि a, मान लिया मैंने a त्वरण है इसका, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया त्वरण। ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। बताओ कुल बल कितना हुआ इस पे? ऊपर की तरफ n, दिशा के साथ लेना है, n ऊपर है तो n ऊपर, mg नीचे, n माइनस mg, यानी कि n माइनस 50, mg कितना है? 50 बराबर ma। a कितना लिखूं बताओ? n बराबर ma, a कितना लिखूं? बोलो। 0। ऊर्ध्वाधर दिशा में काम कर रहे हैं ना, तो ऊर्ध्वाधर दिशा का त्वरण लिखेंगे। अभी ऊर्ध्वाधर में तो त्वरण 0 ना दिख रहा है, तो क्षैतिज में चलेगा ना, ऊर्ध्वाधर में थोड़ी चलेगा, ये तो साफ दिख रहा है। ऊर्ध्वाधर में त्वरण 0। n कितना आ गया? 50 न्यूटन। अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान आ गया 50 न्यूटन। त्वरण 50, ये 10 आ चुका है, तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन भी लिख सकता हूँ, वेग भी लिख सकता हूँ, गति की समीकरण लगा के मैं सब कुछ यहाँ पे काम कर सकता हूँ। क्लियर है बात? अगला सवाल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो सवाल। 5 केजी के एक ब्लॉक पर 5 केजी के एक ब्लॉक पर कोई डब्बा है, मतलब 5 केजी का, दो बल F1 सदिश तथा F2 सदिश लगाए जाते हैं। कण का यानी कि ब्लॉक का त्वरण ज्ञात करो। ब्लॉक का त्वरण ज्ञात करो। समझ गए? बोलो। क्लियर है ना? चलो अगला करो। करना क्या है, F बराबर m है। ये एक डब्बा है, मान लो डब्बा 10 किलो का है, 10 केजी का ये डिब्बा है, ठीक है। ऐसे छत पे लटका रखा है डिब्बे को।
10 kg। चलो रस्सी में तनाव ज्ञात करो। ये एक बिंदु ए है रस्सी का, ये बिंदु बी है, रस्सी आदर्श है। रस्सी में तनाव ज्ञात करो ए व बी पर। रस्सी में तनाव बी पर, बिल्कुल सही। अच्छा कैसे किया? बिल्कुल सही। हालांकि इक्विलिब्रियम वर्ड मैंने अभी तुम्हें नाम लिया नहीं है, ठीक है। अपन तो कुल बाह्य बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण जानते हैं, बस एक ही समीकरण जानता हूं। सबसे पहले सुनना अब बात को, सबसे पहले निकाय का चयन करो। मान लिया कि ये निकाय ले लिया मैंने, ये इसको मैंने निकाय मान लिया। सिस्टम, सिस्टम में एक डब्बा है मेरा, इस डब्बे पे एक बल तो नीचे लग रहा है mg 100 न्यूटन का, एक तनाव बल, रस्सी हमेशा खींचती है ध्यान रखना, तनाव बल ए पर TA लग रहा है मान लो, ठीक है। तो TA ऊर्ध्वाधर दिशा में काम कर रहे हैं, TA माइनस mg यानी कि 100 बराबर ma। ए कितना है 0, TA बराबर 100 न्यूटन, ठीक है। चलो अब बी पे कैसे निकालें? ये निकाय ले लो इतना, इसको पूरे को निकाय ले लिया। बताओ इस निकाय पे कौन कौन से बाह्य बल लग रहे हैं? अगेन ये डब्बे के साथ रस्सी भी है, हो जान दो। इस बिंदु पे तनाव होगा टी बी, इधर कुल mg, रस्सी का तो द्रव्यमान है नहीं, वापिस वही 100। अगेन टीबी माइनस 100 इक्वल टू ma। ma कितना होगा बताओ? 0। टीबी कितना हो गया 100 न्यूटन। सिंपल। अगला करें। चलो यदि रस्सी का भार 1 kg हो, यदि रस्सी का भार 1 kg हो तो ए व बी पर तनाव ज्ञात करो। दोबारा से रिपीट करना है सवाल को। अब रस्सी का भी द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। अब ये आदर्श रस्सी नहीं है, मोटी रस्सी है, वजन है इसमें 1 किलोग्राम की रस्सी। सब कुछ तुम्हारे सामने, थोड़ा सा चेंज होगा। बिंदु ए पर तनाव के लिए मैंने FBD बनाया, केवल इतने, ये जो ग्रीन कलर का बंद था ना डब्बा, इतना पार्ट ले लिया, इसको निकाय मैंने ले लिया, इतने हिस्से को। अगर मैं इतने हिस्से को निकाय ले लूंगा तो इस पे बल कौन कौन लगाएगा? रस्सी लगाएगी यहाँ पे TA के बराबर और mg 100 के बराबर। ये तो 100 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे जब अपन, ये रस्सी का भी तो 1 kg है ना, और रस्सी का भी 1 kg, तो इस mg के साथ ये पूरे निकाय का और 1 किलो, टोटल 11 किलो हो गया ना भाई। इस बिंदु पे टोटल 11 किलो के बराबर का लोड है। देखो ध्यान से, समझने की कोशिश करो। तो 10 kg प्लस 1 kg, और 1 kg यानी कि 1g यानी कि 10 न्यूटन और बढ़ जाएगा, तो टोटल 110 न्यूटन mg हो जाएगा अपने पास। अगर टोटल 110 न्यूटन mg हो गया तो क्या बना? 110 न्यूटन। सिंपल है देखो। चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। लिखा नहीं हो तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना। वो प्लेलिस्ट दे रखी है, उन्हें उनको सेव कर लो तुम प्लेलिस्ट को। तुम बार बार तुम लोग प्लेलिस्ट मांगते हो, उनको सेव करके रखो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डब्बा, मान लो ये डब्बा है 10 किलो का, इसका नाम है ए।
एक दूसरा डब्बा है, सभी सतह घर्षणहीन है। बता दूं मैं, अभी घर्षण का बात ही नहीं करनी है इस चैप्टर में, घर्षण अलग ही चैप्टर है, अलग ही पढ़ेंगे। ये मान लो 20 केजी का है डी, ठीक है, और मैं इस पर एक बल लगाता हूं, मान लो 150, कितना का, 150 का लगा दूं क्या? 150 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 60 का लगाते हैं चलो, 60 न्यूटन का मान लो मैंने इस पे नीचे वाले पे बल लगाया। प्रश्न सुनना मेरा क्या है, ए व बी का त्वरण ज्ञात करो। पहला सवाल। दूसरा, सभी संपर्क सतहों पर, सभी संपर्क संपर्क सतहों पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। सभी संपर्क सतहों पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। बात तो सही है तेरी। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकाल निकाल। सबसे पहला काम एफबीडी बनाओ। सब काम छोड़ के तुम्हें क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है। मान लो 10 केजी वाला, जो कि ए नाम है अपना, और ये 20 केजी वाला, ठीक। बल बनाते हैं, एमजी तो लगेगा ही सही दोनों पे, एमजी एमजी हमेशा नीचे लगता है एमजी। अभिलंब प्रतिक्रिया बल जमीन से, मान लो ये N2 है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल इन दोनों के मध्य N1, और इसका थर्ड लॉ से, न्यूटन के तीसरे नियम से N1। सबसे पहले तो इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। और ये अपना 60, क्या यहां और कोई बल दिख रहा है तुम्हें? बताओ, दिख रहा है? दिख रहा हो तो बताओ, नहीं दिख रहा तो ये बन गया अपना एफबीडी। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, सब कुछ ज्ञात करते हैं, अभी देखना। क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज में काम करते हैं ए पर। क्या ए पर क्षैतिज दिशा में कोई बल है? बताओ। तो क्या क्षैतिज दिशा में ए का त्वरण होगा? बी पर, क्षैतिज दिशा में बी पर काम करता है। क्षैतिज दिशा में बी पर कितना बल है? एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आया? यानी कि इसका त्वरण आ जाएगा अपने पास 3 मीटर प्रति, इसका त्वरण कितना आ जाएगा?
आ गया, और नीचे ऊपर वाले का 0। चलो ये तो हो गया क्षैतिज का काम। अब ऊर्ध्वाधर में काम करते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में ए पर ऊर्ध्वाधर कितना होगा बताओ, कौन बताएगा? ए पर ऊर्ध्वाधर दिशा में लिखना अपने को समीकरण। n1 माइनस 100 इक्वल टू, ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका त्वरण हो सकता है क्या? उड़ थोड़ी जाएगा अपने आप भाई, ये उड़ तो जाएगा ही नहीं ऊपर, इसलिए 0। तो n1 कितना मिला? 100। इसी तरह बी पर लिखो, बी पर कौन बताएगा? बी पे पिंटू जी बताएंगे। पिंटू बताइए, बी पे समीकरण कैसे लिखे? ऊर्ध्वाधर, हाँ बताइए, सही बता रहे हैं। n2 सही बोला, n2 प्लस माइनस 200 बिल्कुल सही। आगे बोल, n2 ऊपर है प्लस n2, 200 नीचे है माइनस 200, n1 नीचे है माइनस n1 इक्वल टू एम ए। m कितना है? a कितना है? कौन सी दिशा में है? तो ऊर्ध्वाधर का a लेना पड़ेगा ना। ऊर्ध्वाधर में चल रहा है क्या डब्बा? ऊर्ध्वाधर का त्वरण n1 का मान कितना? n2 कितना आया? आ गया? समझ में आई बात? चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट करते हैं अगला सवाल। मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट होती है ना, जानते होंगे तुम तो लिफ्ट क्या होती है। इस लिफ्ट का त्वरण मान लो ऊपर की तरफ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें एक धागे से एक ब्लॉक को लटका रखा है, 1 किलो का ब्लॉक है, 1 kg। आदर्श रस्सी है, रस्सी में तनाव ज्ञात करो। तो जो भी सॉल्व कर रहा है ना वो धरती पे बैठा है, तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 से तो डब्बा भी ऊपर जाएगा 2 से। डब्बे का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, तनाव ऊपर, mg नीचे। mg कितना हो जाएगा? 1g, यानी कि 10g का मान 10 ले लो, है ना। लगाओ समीकरण, t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। m कितना है? 1, a कितना है? 2, तनाव कितना आ गया? 12 न्यूटन आ गया। ठीक है, तनाव आ गया 12 न्यूटन। समझे? चलिए, 2 डब्बे, इसका नाम A, इसका नाम B, दोनों मान लो घर्षणहीन सतह पर रखे हुए हैं। मान लो मैंने यहां पे 75 न्यूटन का बल लगाया। A व B
का त्वरण ज्ञात कीजिए। तथा प्रत्येक सतह पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। प्रत्येक सतह से मतलब मैं तुम्हें बता दूं, ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह, 3 सतह है यहाँ पे। 5 केजी और जमीन के मध्य, 10 केजी और जमीन के मध्य, 10 केजी और 5 केजी के मध्य, 3 सतह, तीनों पे अपने को अभिलंब प्रतिक्रिया बल और त्वरण ज्ञात करना है। करो। साफ साफ दिख रही है कि दोनों के त्वरण बराबर होंगे। प्रैक्टिकली ये बात अपन बोल सकते हैं और क्षैतिज में होंगे। अब बनाते इनका एफबीडी। 10 केजी वाले का बनाओ, इधर से 75 न्यूटन लगेगा। मान लो इन दोनों के मध्य जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उसका मान n है, तो 5 केजी ने 10 केजी पे n लगाया, तो 10 केजी भी 5 केजी पर n लगाएगा न्यूटन के तीसरे नियम से। इधर mg लगेगा 10 g यानी कि 100। मान लो इधर से n1 लग रहा है, इधर लगेगा 5g यानी कि 50। मान लो इधर से n2 लग रहा है। ठीक है, त्वरण क्षैतिज दिशा में है। चित्र में जैसे बनाता हूं वैसे ही बनाना। तुम लोग सब उल्टा पुल्टा बनाते होंगे मुझे पता है, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो पता तो चलेगा नहीं तुम क्या कर रहे हो। ऑफलाइन आऊंगा जब बताऊंगा, तुम्हारी गलतियां देखूंगा, कॉपियां देखूंगा तुम्हारी, ऑनलाइन आऊंगा जब। चल अब क्या करें, F बराबर एम ए लगाते हैं। लगाओ F बराबर एम ए, दोनों पर अलग अलग क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, चलो सबसे पहले इस पे लगाता हूं क्षैतिज में। क्षैतिज में लगाओ 5 केजी पर, तो N बराबर एम ए। एन ही तो है, सिर्फ ये एक ही तो बल लग रहा है क्षैतिज दिशा में। इस पे देखो, ये N बराबर एम ए। इस पर लगाओ क्षैतिज दिशा में 75 आगे की तरफ, N पीछे की तरफ। जिस तरफ त्वरण मानते हो उस दिशा को प्लस मान के कर सकते हो तुम काम। बराबर एम ए, एम इसका 10, ए इसका निकालना है। दो अज्ञात, दो समीकरण, इन दोनों से मैं n निकाल सकता हूं, a निकाल सकता हूं। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, n से n कट जाएगा। a का मान आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a का मान आ गया, इसको वापस से यहां रखो, तो n का मान हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आया n। चलिए अब n1 और n2 के लिए क्या करें, ऊर्ध्वाधर में काम कर लेते हैं। तो n1 माइनस 100 इक्वल टू 0, तो n1 बराबर 100 न्यूटन, और n2 यहां पे कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। बात समझ में आई? ठीक है, अगला करते हैं। ये टेढ़ा क्यों जाता है यार। ये एक डिब्बा है, ठीक है, क्षैतिज सतह पर चलने के लिए स्वतंत्र है। एक बल F ऐसे तिरछा लगा रखा है, मान लो ऐसे तिरछा 100 न्यूटन का बल है, 37 डिग्री पे लगा रखा है क्षैतिज से, तथा इसका वजन है 10 केजी, द्रव्यमान इसका 10 केजी है। ब्लॉक का त्वरण तथा
अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। अगर 60-100 से ज्यादा होता तो हवा में उठ सकता था, पर यहाँ पे ये हवा में नहीं उठ सकता, क्योंकि उठाने के लिए कम से कम 100 न्यूटन तो चाहिए ना भाई। n का मान 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। n दबाता है, खींचता नहीं है, ध्यान रखना। और अगर संपर्क ही टूट जाएगा तो दबाना खत्म कर देगा ना। तो n का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो मैंने किया क्या, 100 के घटक करे, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में FBD बनाया, F बराबर ma लगाया, 80 बराबर 10A, A आ गया मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर दिशा में 100 नीचे, 60 ऊपर, n ऊपर, 0। सपोज करो कभी तुम्हारा n नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब क्या है, संपर्क छूट गया। संपर्क छूट गया मतलब n 0 हो गया। पर यहाँ n 0 नहीं, पॉजिटिव आ रहा है। देखो n बराबर आ रहा है न्यूटन। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, ठीक है। कल एक्स्ट्रा क्लास अभी तक तो नहीं है, होगी तो मैं बता दूंगा।